सभी को मेरा नमस्कार। मैं सत्यनारायण अनंत। अब हम ऐसे 6 मीनिंग की बात कर रहे हैं जो कि क्रिया के सेकंड फॉर्म पर ही आधारित हैं, परंतु उनके साथ डिड नॉट लग रहा है और वे सेकंड फॉर्म ना होकर के प्रथम फॉर्म से ही जुड़ जा रहे हैं। जैसे नहीं जाता था, नहीं जाती थी, नहीं जाते थे, नहीं गया, नहीं गई, नहीं गए। तो मित्रों, अब इस तरह का अगर आपको मीनिंग जानना हो, नहीं जाता था तो इसका क्या होगा, नहीं जाती थी, इसका क्या होगा, नहीं जाते थे, इसका क्या होगा, नहीं गया, इसका क्या होगा, नहीं गई, इसका क्या होगा, नहीं गए, इसका क्या होगा। इन सभी जो 6 मीनिंग हो रहे हैं, नहीं जाता था, नहीं जाती थी, नहीं जाते थे, नहीं गया, नहीं गई, नहीं गए, सबका अंग्रेजी होगा डिड नॉट गो। जैसे राम वहाँ नहीं जाता था, राम डिड नॉट गो देयर। शीला वहाँ नहीं जाती थी, शीला डिड नॉट गो देयर। अब देखिए, नहीं आता था, नहीं आती थी, नहीं आते थे, नहीं आया, नहीं आई, नहीं आए। अब इन 6 मीनिंग का अंग्रेजी आप क्या बनाएंगे, क्या होगा, डिड नॉट कम होगा। अब डिड नॉट कम से 6 मीनिंग फिर सुनिए। नहीं आता था, नहीं आती थी, नहीं आते थे, नहीं आया, नहीं आई, नहीं आए। इनकी जो मीनिंग होंगे डिड नॉट कम होंगे। अब आगे चलते हैं मित्रों। अब थोड़ा ध्यान से सुनते जाइए, हर चीज़ ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही रिच हो जाएंगे आप अंग्रेजी में। ऐसा बिल्कुल, मतलब मेरा विश्वास है, मानना दूर की बात है, विश्वास है। नहीं बुलाता था, नहीं बुलाती थी, नहीं बुलाते थे, नहीं बुलाया, नहीं बुलाई, नहीं बुलाए। ये जो 6 मीनिंग आपने देखा ना, इनका भी अंग्रेजी होता है वही डिड नॉट कॉल। नहीं बुलाता था, नहीं बुलाते थे, नहीं बुलाते थे, नहीं बुलाया, नहीं बुलाई, नहीं बुलाए। अब इसी तरह से और भी आप देखें, नहीं करता था, नहीं करती थी, नहीं करते थे, नहीं किया, नहीं की, नहीं की। ऐसे 6 मीनिंग को आप अगर जानना चाहते हैं तो क्या है, डिड नॉट डू। बस डिड नॉट डू से ऐसे 6 मीनिंग की अंग्रेजी आप जान जाएंगे। डिड नॉट कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूरा करना। तो अगर आपको जानना हो कि पूरा नहीं करता था, पूरा नहीं करती थी, पूरा नहीं करते थे, पूरा नहीं किया, पूरा नहीं की, पूरा नहीं किए, तो डिड नॉट कंप्लीट कर दीजिए। डिड नॉट कंप्लीट से ऐसे 6 मीनिंग की अंग्रेजी आप जान जाएंगे। अब डिड नॉट रीच। अब रीच मीन्स क्या होता है, पहुंचना। तो अगर आपको नहीं पहुंचता था, नहीं पहुंचती थी, नहीं पहुंचते थे, नहीं पहुंचा, नहीं पहुंची, नहीं पहुंचे, ऐसे 6 मीनिंग जानने हों, ऐसे 6 की अंग्रेजी जानने हो तो क्या है, डिड नॉट रीच। डिड नॉट रीच से नहीं पहुंचता था, नहीं पहुंचती थी, नहीं पहुंचते थे, नहीं पहुंचा, नहीं पहुंची, नहीं पहुंचा, नहीं पहुंची, नहीं पहुंचे। अब अगर आपको जानना हो, नहीं पढ़ाता था, नहीं पढ़ाती थी, नहीं पढ़ाते थे, नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाई, नहीं पढ़ाए, तो इनके लिए आप क्या करेंगे, डिड नॉट टीच। अब इनसे 6 मीनिंग आप जान जाएंगे। नहीं पढ़ता था, नहीं पढ़ती थी, नहीं पढ़ते थे, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़े। इनके लिए आप क्या करेंगे, डिड नॉट रीड। तो इस तरह से आप डिड नॉट गो, डिड नॉट कम, डिड नॉट कॉल, डिड नॉट स्लीप, डिड नॉट वेक, डिड नॉट रीच, डिड नॉट इंटर, डिड नॉट टीज। टीज मीन्स होता है तंग करना है, परेशान करना। चलिए इसको देख ही लेते हैं। अब डिड नॉट टीज अगर आपने लिख लिया अपने कापी पर कि डिड नॉट टीज, और देखता हूँ कि इसके 6 मीनिंग क्या क्या होंगे, किन 6 मीनिंग का अंग्रेजी बन जाएगा, तो ऐसे लिखिए, डिड नॉट टीज, नहीं परेशान करता था, नहीं परेशान करती थी, नहीं परेशान करते थे, नहीं परेशान किया, नहीं परेशान की, नहीं परेशान की।
तो मित्रों, इस तरह से आप, अब मैं आपको अभ्यास दे रहा हूँ कि अधिक से अधिक मीनिंग लिखते जाइए, डिड नॉट लगाते जाइए और उनसे 6 मीनिंग जो पैदा हो रहे हैं उनका अभ्यास मन में करते जाइए, लिखते जाइए। मित्रों, आप यह बहुत ही एक अच्छे चैनल से जुड़े हैं जिसमें आपका अंग्रेज़ी सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। बच्चों से लेकर के सभी लोग जो अंग्रेज़ी सीखने में दक्ष होना चाहते हैं, आप इसमें बिल्कुल लगे रहिए और इस